दूसरा प्रकरण मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे मंच से पहली बार मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी के लिए जो लोग अपनी अपनी आलोचना और टिप्पणी के माध्यम से उनके बारे में कहा जा रहा है, तो संतोष पटना जो कह रहा था कि मैं तो आपका जामवद हूं, ध्यान रखना जामवद तुम नहीं हो, तुम हनुमान नहीं हो। अगर मैं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे संघ का अगर कोई हनुमान है तो वो है ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी। क्यों है? उसकी कोई गलती नहीं, इसलिए गलती नहीं है, उसकी पूरे भारत देश की जनता सुन ले। उसकी इसलिए गलती नहीं है, यारिका दृढ़मती माता जी ने सागर में उससे कहा था कि रेखा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में जो पत्र आ रहे हैं सुनकर आत्मा दहल जाती है, वो भी सागर से डले जा रहे हैं। एसडीएम साहब आप भी सुनना, आपकी काम की बात। ये पत्र जो डले जा रहे हैं सागर के पोस्ट ऑफिस से डले जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर रहे। रेखा तुम तो पहले जो थी वो डीएसपी थी, तुम अपने हिसाब से इसका पता लगाइए। रेखा ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज की, वो पुलिस ने अपना कार्य किया, सीसीटीवी कैमरे लगाए, वो व्यक्ति रंगा हाथ पकड़ा गया। अब मैं पूरी समाज से जानना चाहता हूं कि बताओ उस रेखा की गलती क्या है। अगर गलती है तो मैं कहता हूं खुरई में सबसे पहले रेखा का पुतला मैं फूंकूंगा यहां पर। बताइए, पूरी समाज से मैं कहना चाहता हूं, पूरी भारत देश की समाज से कहना चाहता हूं, अगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सही अगर शिष्या है तो वो है ब्रह्मचारिणी रेखा दीदी। उसने अपना समर्पण आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के कहने से उसने अपना डीएसपी पद छोड़ दिया। यहाँ के लोग उसके बारे में कहा जा रहा है, अरे पुलिस की स्थिति अलग है, अतीत को मत देखो, उसके वर्तमान को देखो, वर्तमान को देखो उसके लिए। और उसी सभा में जो प्रश्न पूछा जा रहा था, यहाँ के प्रशांत गुरहावी ताली बजा रहे थे बैठे बैठे। ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने बुरे कार्यों के लिए ताली बजाई है, मैं कह रहा हूं कर्म देख रहा है, कर्म कराए कहेगा तुम्हारे लिए ज्यादा ताली बजाने का शौक है तो अगले जन्म में तुम्हारे लिए ऐसी पर्याय देगा, घर घर जाके ताली बजाओगे। बेटा ध्यान रखना, आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य समय सागर जी की निंदा के बारे में तुम ताली बजा रहे थे। कान खोल के सुन लो, सावधान पूरे भारतवर्ष के लोग। अब जब बात आई गई है, निर्दोष को दोषी बना जा रहा है, ध्यान रखना, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। जिन व्यक्तियों ने जो निंदित कार्य किया है, उस निंदित कार्य के लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। समाज उसकी पाई पाई का हिसाब लेगी, समाज उसको एक एक बात का हिसाब देगी और समाज एक एक बात का जवाब भी देगी उसके लिए। हमारी जैन समाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ध्यान रख लेना। और जिन लोग आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में अद्भुत अद्भुत कह रहे हैं, मैं पूरी समाज से कहना चाहता हूं कि महिलाएं अपनी चूड़ियां निकाल देना, तुम्हारी सुहाग का प्रतीक है, निकाल देना और जाकर उनके मुंह पर फेंक देना। तुम्हारा सुहाग को कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी सुहाग के लिए समर्पण दिया है आचार्य विद्यासागर जी, आचार्य गुरुदेव जी समय सागर जी और उनकी परंपरा के लिए। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से। और दूसरी बात, श्रावक श्रेष्ठियों से भी कहना चाहता हूं, जो आप डर रहे हैं, आप व्यक्तिगत आकर तो कहते हैं कि महाराज हम जानते हैं सत्य क्या है, लेकिन मैं आप लोगों से खुले मन से चुनौती देता हूं और आप लोगों से कहता हूं आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको भी मैदान में आना पड़ेगी। अरे तुम बोलो, तुम सोचो कि कोई तुम्हारा अहित कर देगा, तुम्हारी संपत्ति को नाश कर देगा, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का ये शिष्य निष्कंप सागर, निष्काम सागर, खुले मन से चुनौती देता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी के लिए जो समर्पित रहेगा उसकी संपत्ति को बाल बाका नहीं होगा। किसी में ऐसी शक्ति नहीं है, ऐसी किसी में रिद्धि नहीं है, ध्यान रखना। जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि उनकी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, बंधु ये कर्म के उदय से व्यक्ति के पास में पुण्य होता है। पाप और पुण्य कर्म के उदय से होता है। आपने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया है, इसलिए आपके लिए वैभव मिला है। कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति को हरण नहीं कर सकता जब तक तुम्हारा पुण्य शेष है, ध्यान रखना। इसलिए श्रावक श्रेष्ठियों से भी कहते हैं, आज आचार्य विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज के प्रति जो लोग बोल रहे हैं उनके लिए आपको भी आगे आना चाहिए। हमारे बीच में
देखो, आप लोग तो जैन हैं। एसडीएम साहब बड़े व्यस्त कार्यक्रम में थे और उन्होंने कहा अगर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, पूज्यवर आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज, जिनके लिए पूरे भारत के वर्ष के लोगों ने अपने सर पर उठाया है। अरे दुनिया में अगर लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, तो कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा, हमने राम को नहीं देखा, हमने शंकर को नहीं देखा, हमने आचार्य कुंद भगवान को नहीं देखा, हमने बुद्ध को नहीं देखा। अगर हमने देखा है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज में सारे भगवान को देखा है।